हेलो स्टूडेंट्स। क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ न्यूमेरिकल। ठीक है क्लास, अब हम लोगों को देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। और क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों को गिवन है इस डायग्राम के अंदर। हम लोगों से पूछा गया है कि हमें ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और दूसरा बी एंड सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्लास ये जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व होगा इस इक्वेशन से, दैट इज डेल्टा वी इक्वल माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बेसिकली ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी डिस्प्लेसमेंट है एंड कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो थीटा है वो किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। डेल्टा वी का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो क्लास चलो अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं हम लोग। हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्लास बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए से बी की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम अपना डिस्प्लेसमेंट की तरफ करते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट करते हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। ठीक, तो क्लास जब हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं बी से ए की तरफ तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और क्लास ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देखो ये रहा। ठीक, अब क्लास अगर हम यहाँ पर थीटा को देखें तो थीटा बेसिकली किसके बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा। अब क्लास ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो क्लास बेसिकली ये एंगल कंप्लीट 60 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो क्लास अब हमें यहाँ पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में हमारा कितना एंगल है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्लास अब हम अपनी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इक्वेशन क्या थी क्लास हमारे सामने, इक्वेशन बेसिकली थी दैट इज डेल्टा वी इक्वल माइनस ई डी कॉस थीटा। ठीक है क्लास, अब क्लास यहाँ डेल्टा वी का क्या मतलब है, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हम बी से चलकर ए पर जा रहे हैं, तो फाइनल कौन हो गया, ए, तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल इक्वल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी है, गिवन 10। अब क्लास देखो बी से ए जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा, 2 मीटर का, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, और थीटा यहाँ पर कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, दैट इज कॉस 60। तो क्लास हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस का 20 कॉस 60 होता है हमारा हाफ। तो क्लास वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। तो जब हम लोग बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ गए हैं तो बेसिकली हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। और हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है तो वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। ठीक है, और उसके जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक, तो हम लोगों ने वी ए माइनस वी बी फाइंड कर लिया। अब क्लास सेकंड हम लोगों को फाइंड करना था वी बी माइनस वी सी। ठीक है, अब वी बी माइनस वी सी के लिए एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं बी से सी की तरफ। देखो क्लास ये रहा डायग्राम। अब क्लास हम डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, चलो बी से सी की तरफ। ठीक है, तो क्लास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये बी से सी की तरफ, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और क्लास ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अब हम जब इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या यूज़ करने वाले हैं, 0 डिग्री। तो हम लोग फिर से इक्वेशन यूज़ करेंगे डेल्टा वी इक्वल माइनस ई डी कॉस थीटा। ठीक है, डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल का क्या मतलब है, हम सी पॉइंट पर पहुँचे हैं तो फाइनल वी सी माइनस वी बी। ठीक है, ये बराबर होगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट फिर से 2 मीटर है और इस बार एंगल है 0 डिग्री, कॉस 0 हमारा होता है 1, तो वी सी माइनस वी बी आ जाएगा माइनस का 20 वोल्ट। ठीक है क्लास, हम लोगों को वी बी माइनस वी सी फाइंड करना है, हमने फाइंड करा है वी सी माइनस वी बी, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी बी माइनस वी सी हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट। ठीक है क्लास, तो क्लास देखो हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। ठीक, तो क्लास सिंपल है, ये न्यूमेरिकल बेस करता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक,